नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। भाषा तो हम सभी रोज बोलते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि कुछ कवियों की बातें सीधे दिल पर क्यों लगती हैं? आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं शब्दालंकार। ये एक ऐसा टूल है जो हमारी साधारण सी भाषा को बेहद खूबसूरत और जादुई बना देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय में गहराई से उतरते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का क्रम बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अलंकार आखिर होता क्या है। फिर हम इसके 3 मुख्य प्रकारों यानी अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार को अच्छी तरह समझेंगे। और हाँ, आखिर में परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ बहुत ही आसान ट्रिक्स और अभ्यास भी देखेंगे। तो आइए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अलंकार का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है? साहित्य में इस सजावट का आखिर क्या मतलब होता है? चलिए इसे देखते हैं। देखिए, अलंकार का एकदम सीधा सा मतलब होता है श्रृंगार या सजावट। जैसे कोई इंसान खुद को सुंदर दिखाने के लिए गहने पहनता है ना, बिल्कुल वैसे ही कवि और लेखक अपनी भाषा को और भी ज्यादा आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं। समझ लीजिए, ये भाषा के असली गहने हैं। अब आज का हमारा पूरा फोकस जिस चीज पर है, वो है शब्दालंकार। नाम से ही पता चल रहा है ना, जहां सिर्फ शब्दों के माध्यम से भाषा में कोई चमत्कार या खूबसूरती पैदा होती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। मतलब यहाँ सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ शब्दों के सही चुनाव का है। चलिए अब इस लिस्ट के सबसे पहले और शायद सबसे आसान अलंकार की तरफ चलते हैं। ये है अनुप्रास अलंकार, जहां अक्षरों या वर्णों के बार बार आने से एक अलग ही सुरीला जादू पैदा होता है। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही वर्ण यानी एक ही अक्षर बार बार आता है। बाम बाम बाम। बहुत ही सरल सी बात है। जब किसी पंक्ति में कोई एक अक्षर लगातार कई शब्दों में रिपीट हो, तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इस बात को एक बहुत ही प्यारी सी कविता से समझते हैं। जरा इस पंक्ति को महसूस कीजिए। तरिनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। कुछ ध्यान दिया? इसे बोलते हुए गजब की लय महसूस होती है ना? ये लय इसलिए आई क्योंकि यहाँ त वर्ण यानी त अक्षर बार बार आया है। तरनी में त, तनुजा में त, तट, तमाल, तरुवर, हर जगह त। बस इसी त के लगातार दोहराव ने इस पंक्ति को इतना सुरीला बना दिया है। यही है अनुप्रास अलंकार। अच्छा, चलिए अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। पंक्ति है कल कल करती धारा। जरा सोचिए तो, इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है? यहाँ क अक्षर बार बार आ रहा है। कल कल करती, एकदम सही पहचाना। ये भी अनुप्रास अलंकार का ही एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रकार की तरफ, जो है यमक अलंकार। यह अलंकार थोड़ा सा उलझाने वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ शब्द एक ही होता है, लेकिन उसके अर्थ बिल्कुल अलग अलग निकलते हैं। यमक अलंकार की सबसे खास बात यही है कि यहाँ एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आता है, लेकिन मजे की बात यह है कि हर बार उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। शब्द एक, लेकिन मतलब अनेक। ये दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर या पाए बोराए। इस पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन क्या दोनों बार इसका मतलब एक ही है? चलिए इसे समझते हैं। यहाँ जो पहला कनक है ना, उसका अर्थ है धतूरा। ये एक नशीला पौधा होता है जिसे खाने से इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता है, यानी बोरा जाता है। और जो दूसरा कनक है, उसका अर्थ है सोना यानी स्वर्ण। अगर किसी को बहुत सारा सोना मिल जाए तो वो भी खुशी और लालच के मारे पागल ही हो जाता है ना कमाल? शब्द एकदम समान, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग। चलिए अब इस कड़ी के तीसरे और आखिरी शब्दालंकार पर आते हैं, श्लेष अलंकार। आइए देखते हैं कि यह बाकी दोनों से कैसे अलग और गहरा है। देखिए, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो सकती है, लेकिन इसका असली जादू इस बात में छिपा है कि यहाँ एक ही शब्द अपने अंदर कई सारे अर्थों को चिपकाए रखता है। श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना। इसे एक उदाहरण से समझना सबसे अच्छा रहेगा। जरा इस पंक्ति को सुनिए। सुबिरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ 3 बिल्कुल अलग अलग तरह के लोग हैं, एक कवि, एक व्यभिचारी और एक चोर।
और ये तीनों ही एक ही चीज को ढूंढ रहे हैं, सुबरन। लेकिन तीनों के लिए सुबरन की अहमियत बिल्कुल अलग है। देखिए कैसे एक शब्द सुबरन में 3 अर्थ छिपे हैं। एक कवि के लिए सुबरन का मतलब है सुंदर अक्षर या शब्द जिससे वो कविता लिख सके। एक व्यभिचारी के लिए इसका मतलब है सुंदर स्त्री, और एक चोर के लिए सुबरन का मतलब है स्वर्ण यानी सोना। शब्द सिर्फ एक पर अर्थ अनेक, यही तो है श्लेष अलंकार का असली चमत्कार। चलिए अब एक और छोटा सा क्विज हो जाए। पंक्ति है, फूलों की खुशबू खुशबू फैली। जरा दिमाग पर जोर डालिए। यहाँ खुशबू शब्द 2 बार आया है। क्या अर्थ बदला? नहीं। तो क्या ये यमक या श्लेष होगा? नहीं, ये सिर्फ प्रभाव डालने के लिए शब्दों का दोहराव है। ऐसे ही अभ्यास से हमारे सारे नियम एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। अब तक जो कुछ भी सीखा गया है उसे समेटने और पक्का करने का वक्त आ गया है। चलिए देखते हैं कि परीक्षा में इन्हें आसानी से कैसे पहचानना है। ये टेबल आपकी सबसे बड़ी मददगार साबित होगी। इसे ध्यान से देखिए। अगर वाक्य में एक जैसे अक्षर बार बार नजर आए तो वो है अनुप्रास अलंकार। अगर एक ही शब्द आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो तो वो है यमक। और जहां एक ही शब्द से कई सारे अर्थ चिपके हों वहां होता है श्लेष। है ना एकदम आसान। चलिए आज का अंतिम अभ्यास करते हैं। पंक्ति है, मन मन में सोचता रहा। यहां मन शब्द दोहराया गया है। अभी जो ट्रिक सीखी हैं उनका इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि ये क्या हो सकता है। बस इसी तरह के छोटे छोटे अभ्यासों से व्याकरण हमारी उंगलियों पर आ जाती है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि व्याकरण कोई रटने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसके पीछे के नियमों को समझ लें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो अलंकारों को पहचानना एक बहुत ही मजेदार खेल बन जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये चर्चा काफी उपयोगी रही होगी। जाते जाते बस एक ही बात कहूंगी, अगली बार जब भी कोई प्यारी सी कविता पढ़ें या कोई गाना सुने तो क्या उसमें छिपे अलंकारों को ढूंढने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल कीजिएगा। सीखते रहिए और भाषा के इस खूबसूरत जादू का आनंद लेते रहिए।